हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन मोशनल ईएमएफ 2024 और 25 सेशन के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेहतरीन वीडियो होने वाली है। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेहतरीन न्यूमेरिकल्स आज हम डिस्कस करेंगे। तो मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहिए। जैसे कि आप स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन देख रहे हैं कि अ रेक्टेंगुलर कंडक्टर LMNO इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 टेस्ला। तो बी की जो वैल्यू है वो 0.5 टेस्ला गिवन है। उसने कहा है फिर आगे, फील्ड इज डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कंडक्टर। उस कंडक्टर के परपेंडिकुलर डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये लगी हुई है। व्हेन द आर्म MN ऑफ लेंथ इज 20 सेंटीमीटर, जो MN है साइड है, इसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर है, तो L इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 20 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। फिर इसने कहा वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड 10 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी आपको दी है वो 10 मीटर पर सेकेंड है। फाइंड द वैल्यू ऑफ इंड्यूस EMF एंड करंट। EMF पूछा है और करंट आपसे पूछी गई है। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ साइड इज 5 ओम, इस साइड का रेजिस्टेंस 5 ओम है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम दो टाइप के फॉर्मूला यहाँ ड्राइव करा चुके हैं अपनी वीडियो में। एक तो होता है हमारे पास EMF इक्वल टू BVL और एक होता है हमारे पास EMF इक्वल टू हाफ BVL। जब कोई भी करंट कैरिंग रॉड या कंडक्टर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करता है तो हम यूज करते हैं हाफ BVL, और अगर वो लीनियरली मूव कर रहा है तो हम यूज करते हैं BVL। ये दोनों ही डेरिवेशंस हमने अपनी वीडियो में डाले हैं, आप देख सकते हैं हमारे आई बटन पर। इसके लिए हम यूज करेंगे EMF इक्वल टू BVL, क्योंकि यहाँ पर जो वायर है इस पर लीनियरली स्लाइड कर रहा है, तो इस सिचुएशन में कोई रोटेशनल कॉन्सेप्ट नहीं यूज करेंगे। तो हमारे पास फार्मूला होगा EMF इक्वल टू BVL। वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड इज 0.5, वेलोसिटी 10 एंड लेंथ इज 20 इंटू 10⁻⁻2। डेसिमल रूम पर के 10 ले लीजिए, ये 10 से 10 कैंसिल होगा, 5 20 100 इंटू 10⁻⁻2, इट विल बिकम्स 1 टेस्ला। आपको इंड्यूस करंट कैलकुलेट करना है तो I इक्वल टू EMF ओवर R होता है। EMF इज 1, हियर द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज 5, दैट्स व्हाई इट विल बी 0.2 एम्पियर। ओके, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि अ सर्कुलर कॉपर डिस्क ऑफ 10 सेंटीमीटर रेडियस रोटेट, तो रेडियस उसकी 10 सेंटीमीटर है, रोटेट एट 20 पाई रेडियन पर सेकेंड, यानी एंगुलर वेलोसिटी आपको 20 पाई रेडियन पर सेकेंड गिवन है। अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू डिस्क, ठीक है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज B इक्वल टू आपको गिवन है 0.2 टेस्ला। At perpendicular to disk, calculate the potential difference developed between axis of the disk and rim। यानी कि आपसे EMF कैलकुलेट करवाया गया है। What is the induced current if the resistance of the disk is 2 ohm? रेजिस्टेंस अगर 2 ohm है तो इंड्यूस करंट भी आपसे पूछा गया है, EMF भी आपसे पूछा गया है। इस केस में हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे रोटेशनल EMF का, और ये होता है हमारे पास हाफ BVL। इन केस ऑफ रोटेशन हम ये यूज करते हैं, तो यहाँ पर आएगा EMF इक्वल टू हाफ BVL और ये बनेगा 1/2। मैग्नेटिक फील्ड इज 0.2, वेलोसिटी इज, अब वेलोसिटी आपको लीनियर वेलोसिटी गिवन नहीं है, तो आप इस केस में लीनियर एंगुलर वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट V इक्वल टू R ओमेगा R, और ओमेगा की वैल्यू हमारे पास, हम यहाँ B की वैल्यू पुट कर दें और तो 20 पाई इंटू रेडियस हमारे पास, या लेंथ जो बनेगी
वो 10 सेंटीमीटर है, कन्वर्ट कर लीजिए 10 इंटू 10⁻², तो आपके पास आ जाएगा 10 इंटू 10⁻²। ठीक है, 10 का एक जीरो ये और ये जीरो दोनों मिलकर इस जीरो को किल कर देंगे और आपके पास मिलेगा 2 पाई। क्या आएगा? केवल आपके पास 2 पाई आएगा। तो यहाँ पर 1/2 हो गया, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी 0.2 टेस्ला हो गई, वेलोसिटी की वैल्यू आपने ये कैलकुलेट की है 2 पाई, एंड लेंथ मतलब रेडियस जो आपके पास 10 इंटू 10⁻²है। इस सिचुएशन में ये 2 कैंसिल कर जाएगा, इस डेसिमल को रिमूव करेंगे या 10 आएगा, ये 10 इस 10 को ख़त्म करेगा और आपके पास ये 2 और ये पाई, 2 पाई इंटू 10⁻² वोल्ट मिल जाएगा ईएमएफ। और अब जब करंट की बात आई है तो करंट हम निकालेंगे I = EMF/R, और बच्चों R हमारे पास है 2 ओम। तो इस कंडीशन में हमारे पास रिजल्ट आएगा 2 पाई इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाई 2, इट विल बी पाई इंटू 10⁻² एम्पियर। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हमारे क्वेश्चन में गिवन है मीटर गेज ट्रेन इज रनिंग ड्यू टू नॉर्थ with a constant speed of 90 km/h। वेलोसिटी आपकी 90 km/h गिवन है। ठीक है, ऑन अ हॉरिजेंटल ट्रैक इट्स वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो आपको गिवन है 3 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। ओके, कैलकुलेट द EMF इंड्यूस आपसे पूछा गया है अक्रॉस द एक्सल ऑफ अ ट्रेन ऑफ लेंथ, यानी कि आपके पास 1.25 मीटर है, यानी कि जो ट्रेन के व्हील होते हैं उनके बीच में एक एक्सल कनेक्टेड होता है इस टाइप से एक रॉड, और जब ट्रेन हॉरिजेंटली चल रही होगी तो ये आपसे मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डाउनवर्ड या अपवर्ड हो सकती है। तो उस सिचुएशन में आपसे पूछा गया है कि EMF क्या होगा, तो ये वही कंडीशन बन रही है ट्रांसलेशनल मोशन की। तो इस कंडीशन में हम लगाएंगे BVL। अब वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड गिवन है अर्थ का। ठीक है, हालांकि हम अर्थ के वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स के बीच में रिलेशन जानते हैं, VV = BH tan थीटा, हेयर tan थीटा या एंगल ऑफ डिप डेल्टा भी कह सकते हैं। ये रिलेशन होता है वर्टिकल कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए। तो यहाँ पर हमें वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी गिवन है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दिया हो, एंगल ऑफ डिप दिया हो, तो हमें वर्टिकल कंपोनेंट कैलकुलेट करना कई बार पड़ जाता है। इस न्यूमेरिकल में बहुत ईजी है क्योंकि वी नो अबाउट द वर्टिकल कंपोनेंट ऑलरेडी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3 इंटू 10⁻⁵, और वेलोसिटी आपके पास km/h में गिवन है, तो आप 90 इंटू 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये 5 टाइम्स करेगा, आपके पास 25 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी मिल जाएगी, और ये हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड इंटू लेंथ अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 1.25 मिलेगा। और आप जब रिजल्ट देख रहे हैं तो ये फाइंड हटाइए, यहाँ पर 100 आएगा और ये 4 टाइम्स जाएगा, और आपको रिजल्ट मिलेगा 3/4 इंटू 125 10⁻⁵ वोल्ट। इसको सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप जानते हैं कि करंट कैलकुलेट करना तो उसके लिए आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू पता होना चाहिए, और फिर EMF को रेजिस्टेंस से डिवाइड करके इस सिचुएशन में आप इंड्यूस करंट कैलकुलेट कर सकते हैं। चल, जैसा कि आप स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, अ जेट प्लेन इज ट्रेवलिंग वेस्ट एट 450 मीटर पर सेकेंड, यानी कि वेलोसिटी आपको 450 मीटर पर सेकेंड गिवन है। क्लियर? इफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज 4 इंटू 10⁻, BH दिया है 4 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला, एंड द एंगल ऑफ डिप डेल्टा दिया है 30 डिग्री, फाइंड द EMF इंड्यूस्ड बिटवीन द एंड्स
ऑफ विंग्स हैविंग द स्पान ऑफ लेंथ इज 30 सेंटीमीटर, यानी कि जो विंग्स की लेंथ है वो आपके पास 30 मीटर गिवन है। क्लियर। इस सिचुएशन में आपसे ईएमएफ पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर हम यूज करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशनल मोशन का। तो ईएमएफ जो होता है 1/2 BVL, क्योंकि जो भी जेट है उसके जो विंग्स हैं वो इस टाइप से रोटेट कर रहे होंगे, तो उसके अक्रॉस परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ही चाहिए जो कि इनको क्रॉस करा सके, इनसे इनकी परपेंडिकुलरली वाइड सेट करे, जिससे ईएमएफ इंड्यूस हो पाए। तो इस सिचुएशन में हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दिया है, तो हमें वर्टिकल कंपोनेंट की नीड है। तो VV इक्वल टू हम यूज कर सकते हैं BH 10 इंटू एंगल ऑफ डिप। अब BH की वैल्यू है 4 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला इंटू 1030। हम यहाँ यूज करेंगे 1030, तो 1030 हमें मिलेगा 4 इंटू 10⁻⁻4, 1030 जाएगा 1/√3। तो BB हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, अब इस सिचुएशन में हम EMF लगाएंगे हाफ BVL। अब आपके पास हाफ वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड ये आएगी 4 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन √3, और वेलोसिटी इज 450 इंटू लेंथ आपको मिलेगी 30 मीटर। ठीक है, यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे, 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा ये 1 और ये 0 दोनों मिलके 10⁻⁻2 कर देंगे। 2 अपॉन √3 45 इंटू 3, ठीक है, और 10⁻⁻2 मिल जाएगा। इससे ये √3 कैंसिल करेंगे तो 45 की 2 से मल्टीप्लाई 90 √3 इंटू 10⁻⁻2 वोल्ट आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्वेश्चन में कहा गया है कि एन एरोप्लेन इज ट्रेवलिंग बेस्ट एट द स्पीड ऑफ 500 मीटर पर सेकेंड, यानी कि जो स्पीड उसकी गिवन है वो 500 मीटर पर सेकेंड है। 500 मीटर पर सेकेंड वेस्ट की तरफ मूव कर रहा है। फिर क्वेश्चन में कहा व्हाट इज द वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द विंग्स, यानी कि लेंथ ऑफ द विंग्स आपको दे रखी है L इक्वल टू 25 मीटर। ठीक है, EMF आपसे पूछी गई है, पोटेंशियल आपसे पूछा गया है। फिर आगे कहा गया है कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट अ लोकेशन हैज द मैग्नीट्यूड इज 5 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। फिर उसने कहा डिप एंगल आपको 30 डिग्री दिया है, 30 डिग्री दिया है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के साथ में डिप एंगल दिया होता है। तो यहाँ पर हम वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर लेंगे। पहले BH प्लस 10 डेल्टा या 10 थीटा। BH है 5 इंटू 10⁻⁻4 1030 की वैल्यू 5 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइड बाई 1/√3 1/√3। तो ये हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। अब हम कैलकुलेट करेंगे EMF। रोटेशन के केस में 1/2 BVL होता है, यूज कर लीजिए 1/2। वेलोसिटी ऑफ वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट मिलेगा 5/√3 इंटू 10⁻⁻2 इंटू वेलोसिटी आपको मिलेगी 500 और लेंथ आपको दिया है 25। इसको जरा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा रिजल्ट, ये 2 0 इसको कैंसिल कर देंगे, यानी कि ये इनसे कैंसिल हो जाएगा। 5 5 25 बन जाएगा। तो 25 इंटू 25 अपॉन 2√3 ये बन जाएगा 625 अपॉन 2√3। क्लियर। और रेशनलाइज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। इतना वोल्ट हमारे पास अप्रोक्स आंसर आ जाएगा। हम सिंप्लीफिकेशन के लिए और कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमारे क्वेश्चन जनरली पेपर में आते हैं, रोटेशनल EMF और ट्रांसलेशनल EMF पे भी। इन केस ऑफ ट्रांसलेशनल EMF हम यूज करते हैं फार्मूला EMF इक्वल टू BVL। इन केस ऑफ रोटेशन हम करते हैं हाफ BVL। ध्यान रखेंगे इस बात का भी कि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा।
उस सिचुएशन में ये हमारे सिलेबस से रिड्यूस हो चुका है, बट फार्मूला यहाँ यूज हो सकता है न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप ऐसे न्यूमेरिकल को स्किप ना करें, बोर्ड में पूरी तैयारी के साथ जाएं। थैंक यू एवरीवन।